मुल्क के 33वें वजीर आजम का फैसला आज होगा। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। शहबाज शरीफ को उमर अयूब पर वाज़े बरतरी हासिल। शहबाज शरीफ के पास नून लीग और इत्तेहादियों के 200 वोट। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट जरूरी हैं। उमर अयूब के लिए तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिना वोट हैं। JUIF का अब तक वजारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक रहने का फैसला। नौ मुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी पीर को होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में अरकान की आमद का सिलसिला जारी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। उमर अयूब साहब, आप इस वक्त एक रियासती जबर के खिलाफ बात कर रहे हैं, रिगिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने पाकिस्तान में पहली रिगिंग की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जमहूरियत की बसात लपेटी। आपके वालिद साहब ने उनके जलसे पे फायर भी किया। तो क्या आप जब आप डेमोक्रेसी की एक मौसर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो आप अपने इस जो आपके बुजुर्गों के अमाल थे उस पर कोई शर्मिंदा हैं या कोई माफी मांगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा सही पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। आपके दादा ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था उमर अयूब साहब? नहीं। फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने करार दिया था? वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब से सहाफ़ी के चुपते हुए सवालात। उमर अयूब ये कहकर आगे बढ़ गए कि आपके पास दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों के बायस मकान बोसीदा हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 23 हो गई। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई। 4 अफराद को बचा लिया गया। चिल्लास और कोहिस्तान में रात गए मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम दूसरे रोज भी बंद। दीर बाला शहर और बालाई इलाकों में चौथे रोज भी बर्फबारी। लुआरी टनल ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद। पारा चनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कच्चे मकानात को नुकसान। स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। सर्द हवाओं के बायस कराची में ठंड बढ़ गई। शहर के बाज़ हिस्सों में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। गवादर में बारिशों के बाद अब तक पानी जमा। पहाड़ों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतज़िर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए काजी अनवर एडवोकेट को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। रिंग रोड पर वाक़े निजी हॉल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे। काजी अनवर एडवोकेट का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए सिंगल पैनल सामने आया है। आसिफ अली जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक ANP का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ANP जाहिद खान पार्टी के फैसले से लाइल्म। कहा कि असफंदयार वली ने पार्लियामान में होने वाले इंतखाबात का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था। पहला बयान पार्टी के मरकजी सदर का था। अब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात सूबाई सदर ने की है। महमूद अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्टी में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके PTI ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। ख्वाजा आसिफ का तंज। लीगी रहनुमा ने कहा है कि जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठे करके बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो अब दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे।
इंशाअल्लाह आज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। MQM भी उन्हें वोट देगी। सदर के वोट के लिए जब कोई बात करेगा तो देख लेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा कि हमें कोटा सिस्टम के तहत भी कोटा नहीं मिलता। ये हुकूमत कामयाब होगी तो लोगों की परेशानी खत्म होगी। हम अपने कांधे पर एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा है कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ने 2013 के इलेक्शन में PTI के धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जिसने उनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू इतवार की शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब कोचिंग सेंटर में तेजाब गर्दी। लड़की के अजीजों का कोचिंग सेंटर के टीचर इफ्तिखार पर साथी के साथ मिलकर लड़की पर तेजाब फेंकने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। सिब्बी से कोयटा आने वाली बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 5 अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तजारती सामान कब्जे में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। बताया कि ये सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्जे फराहम करता है। तजारती सामान मुतालिका दस्तावेज़ात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में भारतीय सफारतखाने के सामने सिखों का मुजाहरा। मोदी हुकूमत को किसानों का कातिल करार दे दिया। खालिस्तान बनाने के हक में नारे। क्या बाइडेन दोबारा अमेरिका के सदर बन पाएंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% वोटर्स जो बाइडेन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडेन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन। बाइडेन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने के ख्वाहिशमंद। अमेरिका में सदारती इलेक्शंस नवंबर में होंगे। जो बाइडेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब रोकना चैलेंज। गजा में इसराइली बमबारी, दीर अल बलह और जबालिया पर फजाई हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमरीका ने गजा में फ़ज़ा से ज़मीन पर इमदाद उतार दी। इसराइल और हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फ़रीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। इस दौरान अगले मरहले पर बात होगी। दुनिया के अंदर हाथ के काम की एक वैल्यू हमेशा से हमेशा रही है और आज तक मौजूद है। आप देखें दुनिया में जो महंगी तरीन प्रोडक्ट्स बनती हैं जब तक उसमें अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां जब बनती हैं तो उसके अंदर हैंडमेड का टच ज़रूरी होता है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे फैसले भी फौरी तौर पर होंगे, हमारी बिजली और सारी चीज़ों की इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। Many people come to our booth and we got very good feedback, so I'm happy here. कराची में टेक्सटाइल अशिया की नुमाइश, बाबन पर धागा लपेटते नहीं फात। साथ ही जोलाहा कपड़े की तैयारी में मसरूफ। नुमाइश में 900 से ज़्यादा स्टॉल सजाए गए। लोगों की भरपूर दिलचस्पी।
HBL PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश की वजह से मंसूख कर दिए गए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आंद्रे रूबलॉफ सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तीसरे सेट में रूबलॉफ को लाइन जज के सामने रूसी जबान में चीखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अलेक्जेंडर बुबलॉक को वॉक ओवर मिल गया। एक और रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को फ्रांसीसी खिलाड़ी ने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जेमेंटॉनिक, स्पार्टिकस और लॉस्ट एम्परर तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान डर्बी के फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। लाहौर ने पिछले 2 टाइटल जीते हैं, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि लाहौर की टीम ऐसे परफॉर्म करेगी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेजबान से गुफ्तगू। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची में लोग इसलिए मैच देखने नहीं निकल रहे क्योंकि उनका पहुंचना मुश्किल है। प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। 2 दोस्तों की एक दूसरे को धोखा देने की कहानी, फ्लर्ट पर मबनी फ्रांसीसी खेल द ट्रूथ उर्दू जबान में पेश। पैगाम यह था कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए एक सच बोलकर 100 झूठ से बचा जा सकता है। और कराची में खवातीन की दौड़ में मुल्क भर से आई खवातीन की शिरकत। डिफेंस फेज 8 में होने वाली रेस में 300 से ज्यादा खवातीन की शिरकत। मुंतजमीन का कहना है कि रेस का मकसद खवातीन की ताकत और हिम्मत की हौसला अफजाई करना है।